20 लाख करोड़, कितनी जीरो है इसमें 90% भारतीयों को शायद कैलकुलेट करना भी ना आए। 20 लाख करोड़ इतना बड़ा पैकेज भारतीयों को मिला है, गर्व होना चाहिए भारतीयों को। 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने उस टाइम दिया है जब आपको इस पैसों की बहुत ज़रूरत है। पर क्या ये पैकेज वाकई ही गरीबों तक पहुंचा और क्या मिला, आज इस पैकेज के बारे में खुलासा करेंगे। सबसे पहले पैकेज होता है जो आज आप भूखमरी से, बाकी परेशानी से जूझ रहे हैं, आप तक वो चीज़ें पहुँचे, पर डायरेक्ट कोई भी रिलीफ शायद नहीं मिली है। इसको बड़ी शुगर कोटिंग पैकेज करके एक बड़ा से बसों से, प्राइवेट गाड़ियों से अपने अपने स्टेट की तरफ दौड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जहाँ जहाँ वो रहते थे कई कई सालों से वहाँ ना वो किराए दे सकते हैं, ना वो वहाँ कामकार है, और थोड़ा बहुत जो राशन मिला है उससे कितनी देर उनका गुजारा होगा। आज जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला है, हम बड़ी बड़ी बातें तो जरूर सुनते हैं, देखते हैं। पहली बार कि अगर एम्प्लॉय को ईपीएफ में 12 की जगह 10% पैसा देना पड़ेगा तो ये पैकेज नहीं है। ये ईपीएफ का जो पैसा है, प्रोविडेंट फंड का आपका अपना पैसा होता है, प्रोविडेंट फंड में जमा करें या कम जमा करके अपनी जेब में रख लें, ये आप ही का पैसा है, सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं है। दूसरी तरफ टीडीएस है, टीडीएस काटा जाता है जिसको हम सर्विस देते हैं या किसी से हमने जमा कराना होता है, किसी को पेमेंट करते समय हमने उसका काट के जमा करना होता है। अगर हमने कम काटा तो कम जमा किया, ये फायदा उसको मॉनेटरी नहीं होता है बल्कि थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि उसकी टैक्स की लायबिलिटी जो है सेम रहती है। अगर हम टैक्स नहीं भी काटेंगे तब भी उसको टैक्स जो अपने रिटर्न में उतना ही देना पड़ेगा। इसको हम पैकेज नहीं, ऐसे ही बहुत सारी बातों से भरा पड़ा है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जिसका मैं अभी आपसे एक एक बात पे खुलासा करूंगा। सबसे पहले तो ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन, सरकार ने कहा था कि जो आदमी 15,000 से कम कमाता है उसकी ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी, पर वाकई में ऑन ग्राउंड ये एक जुमला साबित हुआ, क्योंकि उसमें इस तरह की घुंडियां लगाई गई, आउटसोर्सिंग पे लागू नहीं होगा। अगर आपने मैन पावर किसी से बाहर से लिया है तो उस पर ये लागू नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रीज और इवन की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डीसी ऑफिस मैन पावर आउटसोर्स करते हैं, तो ये ईपीएफ उन एम्प्लॉय का जो आउटसोर्स के तहत कहीं एम्प्लॉयड हैं सरकार नहीं देगी, ये उन्हीं को देना पड़ेगा। तो आखिर में इसमें क्या मिला, थोड़े से 10% इंडस्ट्री जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हुई, और सरकार पे सिर्फ जो, क्योंकि 15,000 से ऊपर कमाने वाले को नहीं मिलेगा, 100 से ज़्यादा जहां एम्प्लॉई है नहीं मिलेगा, आउटसोर्सिंग वालों को नहीं मिलेगा, तो सरकार पे बोझ पड़ा 2500 करोड़ रुपए। टीडीएस रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड, अगर आप ज़्यादा इनकम टैक्स काट लेता है आपका कोई, या ज़्यादा भर देते हैं किसी कारण से, तो आपको वो सरकार वापस करती है। 18,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने वापस देने हैं इनकम टैक्स रिफंड में, उसको एक पैकेज में छोड़ दिया गया है। ये तो आप ही का पैसा था, आपके बिजनेस का पैसा था जो आपको मिलना था, 18,000 करोड़। इनकम टैक्स रिफंड को पैकेज कहना, आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह का जुमला है। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग, जो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करने की डेट बढ़ाई है तो उससे जीरो कॉस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 महीने का मॉनिटरिंग पीरियड जो दिया है, यानी आप लोन की किस्तें 3 महीने और देर से जमा करें, ये एक तरह से बर्डन साबित होगा, क्योंकि अगर आज आप एक किस्त नहीं दे सकते तो 3 महीने बाद 3 किस्तें कैसे देंगे। सरकार को इस पे कोई वजन नहीं पड़ा है और सरकार की इसमें कंट्रीब्यूशन जो निल है। ऑटोमेटिक कोलेटरल लोन 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन दिया गया है। लोन कभी पैकेज नहीं होता, लोन रिटर्न करना होता है। इसमें सिर्फ सरकार ने जो वाकई में दी है, कोई इंटरेस्ट सब्सिडी जो होगी वो शायद सरकार देगी, पर वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। पर 3 लाख करोड़ के लोन को 20 लाख करोड़ के पैकेज में शामिल किया गया। एक बहुत बड़ा जो उसको फिगर को इन्फ्लेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए लोन को इसमें शामिल किया गया है। सबॉर्डिनेट डेबिट टू एमएसएमई 20,000 करोड़, गवर्नमेंट को सिर्फ इसमें 2,000 करोड़ जो गवर्नमेंट को देने हैं। इक्विटी इन्फ्लेशन, शेयर बाजार में ना तो कोई
गारंटी होती है, ना सरकार का कोई लेना देना होता है और ना सरकार को उसमें से कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस पर जो 50,000 करोड़ रुपए की इन्फ्यूशन दी है शेयर बाजार में, उस पर सरकार का कोई बोझ नहीं है और इसको फालतू में पैकेज में शामिल कर लिया गया है। टीडीएस रेट रिडक्शन, अगर आप पहले ही जैसे बताया कि किसी का पैसा काटते हैं वो कम काटें या ज़्यादा काटें, उसकी टैक्स लायबिलिटी चेंज नहीं होती। अगर आप नहीं भी काटते हैं तो उसको फिर भी पूरा टैक्स देना है, तो उससे कोई फर्क उसको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और पर इसको पैकेज का फिगर बढ़ाने के लिए उसमें जोड़ दिया गया। मुद्रा लोन फिर 1500 करोड़ का लोन है पर पैकेज में शामिल है। पीएम गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ जब लॉकडाउन 1 हुआ था, अनाउंस किया गया था, जिसमें पैकेज देना था 5 किलो चावल और 500 रुपये जनधन अकाउंट में। ये मिला है, ये सिर्फ मजदूरों को मिला है। कुछ मजदूरों को जो रजिस्टर्ड होंगे 500 रुपये मिले हैं डायरेक्ट अभी तक उनको जनधन अकाउंट में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट कितना है 20 लाख करोड़ में से, और टोटल इसकी जो है 1,70,000 करोड़ राशन मिला के है। तो राशन कितना सही हाथों में पहुंचा है, कितना पॉलिटिशियन ने लूट लिया, क्योंकि ज़्यादातर जो राशन है वो एनजीओ ने, गुरुद्वारों ने, मंदिरों ने लंगर लगा के लोगों ने सर्व किया है। लोगों को जो रास्ते में जा रहे थे अभी भी उनको लंगर छका रहे हैं, रास्ते में खाने पीने का इंतजाम लोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी जो स्टॉल है कहीं पे नहीं देखना को मिला है। फार्मर्स को फिर 17,400 करोड़ का लोन देके पैकेज में जोड़ दिया गया है। और इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस 1500 करोड़ रुपए कोविड को मीट करने के लिए, ये शायद 1500 करोड़ वाकई ही कोविड के लिए यूज किया जाए। किसान कार्ड लोन, फिर लोन, किसानों को लोन के चक्कर में फंसाया जा रहा है, जबकि किसान जो है पहले ही बहुत लोन के बोझ से दबा हुआ है, वो किस्तें नहीं दे रह सकता है और लगातार सुसाइड पूरे देश में किसानों के हो रहे हैं कर्ज के कारण। कर्ज माफी की डिमांड बहुत सारी यूनियन कर रही हैं, उसके बावजूद 2,25,000 करोड़ का लोन देके किसानों को इस पैकेज में शामिल किया गया, ताकि पैकेज का जो ओवरऑल फिगर 20 लाख करोड़ को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। 86,000 करोड़ का एक और लोन है, वो भी फार्मर्स को दिया गया है। सपोर्ट टू माइग्रेंट वर्कर 14,000 करोड़ है। माइग्रेंट वर्कर जो दूसरी स्टेटों से दूसरी स्टेटों में माइग्रेट होके आते हैं, उनके लिए सिर्फ 14,000 करोड़ है 20 लाख करोड़ में। ये कैसे होगा, अभी तक डिटेल्स आनी बाकी हैं, जबकि ज़्यादातर मजदूर सड़कों पे आ चुके हैं, रास्तों में जा रहे हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर 4200 करोड़ रुपए है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पैकेज नहीं है, ये सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इसके लिए ऑलरेडी पहले से प्लान होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स 5,000 करोड़ रुपए, कैंपा फंड 5-6,000 करोड़ रुपए, इमरजेंसी फंड टू फार्मर 30,000 करोड़ रुपए, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सब्सिडी, ये शायद इंटरेस्ट में जो सब्सिडी सरकार ने दी होगी 70,000 करोड़ रुपए है। रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशो 1,37,000 करोड़ है। आम आदमी पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद लोन के रेट घटेंगे, लोन अगर कोई लेगा तो उसी को फायदा होगा। ऑलरेडी बड़े बड़े लोग जो लोन लेके डिफॉल्टर हो चुके हैं, वो कहानी हमें मालूम है, इसको नहीं हम दोहराएंगे। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2,87,000 करोड़ रुपए, इसका गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन, इसमें कुछ पैसा जो है नहीं डाला जाता। स्पेशल रिफाइंस फैसिलिटी एंड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF 1,30,000 करोड़ रुपए, और पार्शियल क्रेडिट गारंटी 4,500 करोड़ रुपए। नो मिनिमम कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का कॉस्ट नहीं है, इसे सिर्फ गारंटी है। वर्किंग कैपिटल एग्री एंटरप्राइजेज 6,000 करोड़ रुपए। रिफाइनिंग रीफाइनेंसिंग नाबार्ड बैंक, जो रूरल बैंक है, उसको रीफाइनेंस करने के लिए 29,500 करोड़ रुपए। तो अगर टोटल देखा जाए, मैं इन फिगर्स का जैसे काफ़ी प्रेस रिलीज से ऑफिशियल फिगर्स है, ये तो 3,20,000 करोड़ जो है वो सरकार दे रही है 20,000 करोड़ में से, और 16,000 करोड़ जो सब्सिडी हैं, लोन हैं, जुमले हैं, उनसे टोटल किया जाता है। तो टोटल मिला के जो 20 लाख करोड़ का फिगर है वो इस तरह से आपको पेश किया जाता है। अब खुद देखिए कि आप के पास कितना पहुंचेगा, कब पहुंचेगा। अगर आज आपको घर में खाने का जब प्रॉब्लम है किसी चीज़ की, आज आपको रोटी चाहिए, पैसा चाहिए, वो आज चाहिए।
अगर आपको वो लोन का प्रॉमिस मिलता है, नहीं मिलेगा। कुआं की अगर जरूरत है तो कुएं के टेंडर इशू करने से कुछ नहीं होता। जब तक कुआं खोदता है तो तब तक शायद प्यासा मर भी सकता है। प्यासे को पानी की जरूरत आज है, कुआं खोदने के प्लान से उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज सिर्फ एक पैकेज है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वो आप सबको मालूम है। तो हमारा ये मकसद था कि ये बातें आप तक पहुंचाएंगे। सोच आपकी, फैसले आपके, आपने सोचना है कि सरकार आपकी मदद कहां, कैसे और कितनी कर रही है। धन्यवाद।